सबको जय मसीह की। आज आपके सामने फिर से शालिनी गुप्ता। आज हम जो वचन बात करने वाले हैं वो है पावर ऑफ डिक्लेरेशन, कि जब आप घोषणाएं करते हैं और किस तरीके की घोषणाएं करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, और आपकी सिचुएशन, आपकी करंट सिचुएशन में आप किस तरीके का डिक्लेरेशन करते हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और हम बाइबल में से देखेंगे कि ऐसी कौन सी घटनाएं थी बाइबल में कि जब लोगों ने सही तरीके का घोषणाएं की, और अपनी सिचुएशन को देख करके हमें बातें कभी भी नहीं करनी है। हमेशा जो भी हम बोलना है और जो जैसी भी सिचुएशन है, हमें हमेशा वचन के हिसाब से बोलना है। जो वचन बोल रहा है वो बोलना है, ना कि जो करंट सिचुएशन चल रही है उस हिसाब से बोलना है। इसलिए चीज़ें जो होती हैं आत्मिक दुनिया में जब हम होते हैं तो वो चीज़ें जो हैं तब काम करती हैं जब हम वचन के द्वारा बात करते हैं, ना कि अपनी सिचुएशन के हिसाब से। तो इसीलिए आज मैं जो वचन लेकर के आप लोगों के सामने इसलिए आई हूँ कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में, क्योंकि मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया है कि मैं पहले किस तरीके का जीवन जीती थी, और उसके बाद में कैसे जब यीशु मसीह मेरे जीवन में आ गए तो उन्होंने कैसे, पवित्र आत्मा ने कैसे सिखाया कि किस तरीके से हमें वचन की घोषणाएं करनी है, और अपनी जो करंट सिचुएशन है हमें वो ना बोल करके हमें उसको वचन से क्लेम करके उसको डिक्लेयर करना है अपनी लाइफ में। और तब चीज़ें जो हैं आप देखेंगे कि धीरे धीरे चीज़ें बदलना शुरू हो जाती है। तो हम वचन में से देखेंगे, आज मैं अपनी टेस्टमनी भी शेयर करूँगी इससे रिलेटेड, कि कैसे जब मेरी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आई तो उसको कैसे होली स्पिरिट ने मुझे गाइड किया कि मुझे किस तरीके से उसको हैंडल करना है उस सिचुएशन को। और यही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप करंट सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है कि नेवर डिक्लेयर बेस्ड ऑन योर फिजिकल सिचुएशन। आपकी आज फिजिकल सिचुएशन कैसी है वो मैटर नहीं करता है, और वो हमें कभी भी डिक्लेयर करना भी नहीं है। अब जब हम कैसे एग्जाम्पल देखते हैं बाइबल में से, हम देखते हैं 2 किंग, जब हम चैप्टर 4 में 18 वर्स को पढ़ते हैं। ये एक शूनामाइट वुमेन है, और ये शूनामाइट वुमेन को कभी भी बच्चे नहीं थे, पर एलीशा की प्रार्थना से इसको एक बेटा मिलता है। और ये जब हम वर्स नंबर 18 में पहुंचते हैं तो उस लड़के की एक दिन अचानक से बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है। वर्स नंबर 18 में हम देखते हैं कि अचानक से उसके सिर में काफ़ी दर्द होने लगा था। तब उसके पिता ने अपने सेवक से कहा, इसको इसकी माता के पास में लेकर के जाओ। और वो उसे उठाकर उसकी माता के पास ले गया। सारा दोपहर वो उसे अपनी माता के घुटनों के पास में रहा, और थोड़ी देर बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, और उसकी डेथ हो जाती है, वो मर जाता है। ये वही बेटा है जो कि एलीशा की प्रार्थना के द्वारा उस शूनामाइट वुमेन को मिला था। अब अपने पति से कहती है कि मेरे पास एक सेवक को और एक गधी को तुरंत भेज दे, मैं परमेश्वर के भक्त के यहाँ झटपट हो आऊं। अब उसका बेटा मर गया है, अपने पति को भी बताना उसने ज़रूरी नहीं समझा कि मुझे अभी पति को बताना है कि बेटा मर गया है, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी सुबह से, और वो अभी उसकी डेथ हो गई है। उसने ये अपने हस्बैंड को भी नहीं बताया। वो क्या करती है, बेटे को लिटा देती है उसी कमरे में जिस कमरे में एलीशा आकर के रुकता था, ऊपर के कमरे में, वहाँ लिटा देती है। और जाकर के इससे कहती है कि सेवक को बोल, एक सेवक को भेज और एक गधी को भेज, और मैं तुरंत भेज दे, और मैं परमेश्वर के भक्त के यहाँ तुरंत चली जाती हूँ। और उसका हस्बैंड उससे पूछता भी है, तो आज क्या कोई फेस्टिवल है क्या? वर्स नंबर 23 में देखो, ना कोई नए चांद का दिन है, ना विश्राम का दिन है, तो क्यों जा रही है? वो पूछता भी है हस्बैंड, लेकिन उसका जवाब देखो, उसने कहा कल्याण होगा, ऑल इज वेल, इट विल बी ऑल राइट, सी रिप्लाइड। इस तरीके से कहती है कि सब कुछ अच्छा होगा। बस इतना कह करके वो चली जाती है। अपने पति को भी नहीं बताती है कि बेटे की मृत्यु हो गई। देखो अभी यहाँ पर ये होता है कि उसने अपनी फिजिकल सिचुएशन को देख करके नहीं बात की थी। अभी वो जा करके और अपने सेवक से कहती है कि बिना ढिलाई मारे क्या करना है, कि मेरे बिना कहे हाँकने में ढिलाई न करना। और चलते चलते वो पहुंच जाती है उस कार्मेल पर्वत पर जहाँ एलीशा रहता था। एलीशा गेजी को बोलता है कि देखो शूनामाइट वुमेन जो है, वो जो स्त्री है, शूनामाइट स्त्री जो है, वो दूर से आ रही है, जल्दी से जा और पूछ कि उसके पति, उसके बच्चे, सब कुछ घर में कुशल है कि नहीं है। तो गेजी उसके पास दौड़ा जाता है और पहुंचता है, और उससे पूछता है कि क्या तेरा लड़का, तेरा पति और सब कुछ घर में सब कुशल है कि नहीं। तो पूछने पर स्त्री ने गेजी को क्या बोलती है, वो कि हाँ कुशल से है।
गेजी जो कि एलिशा के साथ हमेशा रहता है, उसको पता था कि गेजी के साथ रहता, तो वो गेजी को भी बता सकती थी कि नहीं मेरा बेटा मर गया है, लेकिन वो नहीं बताती है। उसके बाद भी देखो वो अभी भी नहीं बता रही है, फिर दौड़कर फिर और आगे बढ़ती है वो, और पहाड़ पर अपने भक्त एलिशा के पास में पहुंचती है और उसके पाँव पकड़ने लगती है, और गेजी उसको धक्का देकर हटाने की कोशिश करता है, लेकिन परमेश्वर का भक्त उसको कहता है कि उसका मन व्याकुल है, परंतु यहोवा ने मुझको अभी ये नहीं बताया है और मुझसे छिपा करके रखा है, अब वो स्त्री ही बताएगी कि क्या प्रॉब्लम है। तो वो कहने लगी, क्या मैंने प्रभु से पुत्र का वर, अभी भी देखो अब एलिशा के पास भी पहुंच गई और एलिशा पूछ रहा है कि क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ ठीक है कि नहीं है। उसके बावजूद भी उसका जवाब ये है कि क्या मैंने अपने प्रभु से पुत्र का वर मांगा था, क्या मैंने ना कहा था कि मुझे धोखा ना दे। क्यों? क्योंकि उसकी शादी को बहुत साल हो गए थे, उसके पास बच्चे नहीं थे। एलिशा ने कहा था कि तुझे पुत्र होगा, तो उस वक्त उसने कहा था कि, तो उस वक्त वो मतलब उसको उसकी लाइफ में ये बहुत बड़ी गवाही थी कि एलिशा की प्रार्थनाओं से परमेश्वर ने उसको एक बहुत अच्छा एक बेटा दिया था। तो वही बात वो आकर के इसके पास आके कहती है कि क्या मैंने पुत्र का वर मांगा था, क्या मैंने ना कहा था कि मुझे धोखा ना दे। बस उसने इतनी ही लाइन बोली। अभी भी उसका डिक्लेरेशन देखो, अभी भी उसका विश्वास देखो, वो अपने मुंह से ये एक बार भी नहीं बोल रही है कि मेरा बेटा मर चुका है। ना अपने पति को बोली, गेजी आया, गेजी भी उसके साथ रहता है, चाहती तो गेजी को बता सकती थी, लेकिन गेजी को भी नहीं बता दी। और अब एलिशा पूछ रहा है, एलिशा को भी ये नहीं बोल रही है कि मेरा बेटा मर गया है। उसका डिक्लेरेशन देखो, वो अपने मुंह से एक बार भी नहीं बोलना चाह रही है कि मेरा बेटा जो मुझे परमेश्वर ने दिया था वो मर गया है। क्यों? क्योंकि वो ऐसा विश्वास करती ही नहीं। उसको पता था कि जो चीज़ परमेश्वर ने मुझे दी है, परमेश्वर ही है जो उसको वापस से जिंदा कर सकते हैं। तो इसीलिए देखो, अभी भी वो एलिशा लेकिन समझ गया था कि कुछ बहुत कुछ हो गया है उसके बेटे के साथ में। एलिशा समझ गया और एलिशा तुरंत गेजी को बोलता है कि छड़ी लेकर के आगे इसके घर चला जा। तो वो हम आगे बाद में कभी डिस्कस करेंगे उस बारे में। लेकिन यहाँ पर मैं पावर ऑफ डिक्लेरेशन की और उसकी सिचुएशन देखो, उसने अपनी सिचुएशन के हिसाब से बात नहीं कर रही थी कि क्या हो रहा है, सिम्टम। कभी हम हमेशा क्या होता है कि जो अपनी करंट सिचुएशन होती है उसको इतना ज़्यादा बताते हैं लोगों को, और ना तो परमेश्वर के वचन में ध्यान देते हैं, ना ही उसको क्लेम करते हैं, ना ही वचन को क्लेम करते हैं, ना ही डिक्लेयर करते हैं। उसके एक बार यदि हम वचन को डिक्लेयर करते हैं और 10 बार अपनी प्रॉब्लम को सबको जा करके बताते हैं। वो चाहती तो गेजी को भी प्रॉब्लम अपनी बता सकती थी, लेकिन उसने गेजी को भी बताना ज़रूरी नहीं समझा। ऐसे बहुत बार ऐसे होता है कि हमें लगता है कि हम इसको बता देते, ये भी प्रार्थना करेगा मेरे लिए, इसको भी बता देते, इसको भी बता देते। हम बहुत सारे लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स बताते चले जाते हैं, और ऐसा बहुत बार इम्पैक्ट होता है। ऐसे में हम इतना आत्मा में हमें जब हम बढ़ने लगते हैं तो इतना हमें पता होना चाहिए कि हमें अपनी प्रॉब्लम किसको शेयर करनी है। जो सिम्टम्स हम फील कर रहे हैं या जो सिचुएशन हम देख रहे हैं वो हमें किसको बताना है और किसको नहीं बताना है। उसका इस तरीके का विश्वास है, और वो इतना जानती थी कि मुझे जो है, जो मैं नहीं देखना चाहती हूँ मैं वो नहीं बोलूँगी, मैं जो देखना चाहती हूँ मैं वही बोलूँगी। वो अपने पति को क्या बोल के आई थी कि मैं जा रही हूँ अपने भक्त के पास में मिलने के लिए जा रही हूँ, और एलिशा के पास मिलने के लिए जा रही हूँ, और क्या बोल के आती है कि इट विल बी ऑल राइट, सब कुछ कल्याण होगा, सब कुछ भला होगा, इतना बोल करके निकलती है। तो यही वो उसने मान करके गई थी और वो यही उसका विश्वास था। तो अब मैं अपनी यहाँ पर मैं अपनी टेस्टमनी भी देना चाहती हूँ कि कैसे पावर ऑफ डिक्लेरेशन और अपनी करंट सिचुएशन और अपनी जो फिजिकल अभी आपकी राइट नाउ जो सिचुएशन चल रही है उसको ज़्यादा लोगों को शेयर, मतलब ज़्यादा लोगों को अननेसेसरली आपको कभी भी शेयर नहीं करना है, और जो भी सिचुएशन है उसको वचन में से देखना है कि कहाँ से हम उसको काट सकते हैं। उस वचन के थ्रू उस वचन को क्लेम करना है, डिक्लेयर करना है, ना कि सारे लोगों को अपनी प्रॉब्लम को और बढ़ा चढ़ा करके बताना है। तो जैसे कि मैंने पहले भी अपनी गवाही शेयर की है कि मुझे जो मेरे कभी भी बच्चे नहीं होने थे, ऐसे डॉक्टर ने मुझे कहा था। और लेकिन जब मैं फर्स्ट टाइम जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी और उस समय मुझे जब मेरा 8 मंथ चल रहा था उस समय मेरे हस्बैंड और मेरे साथ वो कुछ काम के लिए थोड़ा बाहर गए थे, सिटी से बाहर थे, और मैं अपने घर पर थी। तो
उस वक्त जब मैं 8वें महीने में मुझे डेविल के मतलब काफ़ी सारे ऐसे अटैक हो रहे थे कि ड्रीम्स में अटैक होते थे। 8 मंथ में जो मुझे फर्स्ट टाइम अटैक हुआ था, तो मुझे ड्रीम्स में ऐसे दिख रहा था कि मुझे कुछ मतलब कोई मार रहा है, और उसकी वजह से जो है मुझे काफ़ी ब्लड दिखता था। और जब मैं मॉर्निंग को उठती थी तो मुझे 8 मंथ की मैं प्रेग्नेंट थी और मुझे ब्लीडिंग हो जाती थी मॉर्निंग में, और मैं काफ़ी डर गई थी उस वक्त। मुझे फिर इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना पड़ा था। तो जब इमीडिएटली हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर ने देखा कि सिचुएशन ठीक नहीं है। उन्होंने मुझसे कहा कि एडमिट हो जाइए आप मतलब 8 मंथ में ऐसे ब्लीडिंग होना सही नहीं है, और उन्होंने मुझसे कहा कि एडमिट। लेकिन अब जब मुझे ऐसा ड्रीम आया था, मैं तो अपनी फैमिली के साथ में थी, लेकिन मैं अपने हस्बैंड से बात भी कर रही थी, तो मैंने उनको एक बार भी ये नहीं बताया था कि मुझे ऐसा ड्रीम आ रहा है, और या ऐसा ड्रीम आया है, या क्या हो सकता है या क्या नहीं हो सकता है, वो सब मैंने किसी को भी नहीं बताया था। हाँ, मेरे चेहरे में थोड़ा-सा ये था कि हाँ, कि क्या हो, ये ऐसा क्यों हुआ कि मुझे आज ही ड्रीम आया और मॉर्निंग में उठी तो ब्लीडिंग हो रही है। डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर कह रहे हैं कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। लेकिन फिर उसके बाद में एक 1 वीक के बाद में फिर से वैसे ही सपना आता है, और फिर उसके बाद में जब मैं मॉर्निंग में उठती हूँ, फिर से मुझे ब्लीडिंग होती है। और ऐसा मेरे साथ 3 बार हुआ था, और मैंने एक बार भी किसी को भी ये बात शेयर नहीं की थी कि ऐसा मेरे साथ में हो रहा है, ऐसे ड्रीम आ रहा है। ऐसा क्यों होता है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको जो ड्रीम आ रहा है आप उसको रिजेक्ट करिए। यही जो होता है पावर ऑफ डिक्लेरेशन है। आपको किसी ने कुछ बोला है, आप उसको एक्सेप्ट मत करिए। यदि कुछ नेगेटिव बोला है जो आपकी सिचुएशन के लिए या आपकी लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, तो आप उसको क्या कर सकते, आप उसको एक्सेप्ट मत करिए अपने लिए, उसको डिक्लाइन करिए कि नहीं, ये मेरे लिए नहीं है। जैसे वो ड्रीम आया तो मैंने मॉर्निंग में मेरा काम क्या है, उस ड्रीम को कैंसिल करना। दिस ड्रीम इज़ नॉट फॉर मी, ये ड्रीम मेरे लिए नहीं है, तो मैंने उसको कैंसिल किया। और फिर उसके बाद में दूसरा स्टेप क्या कि किसी को शेयर नहीं करना है वो ड्रीम, कि आपको कोई ऐसा ड्रीम आया है तो इवन अपने हस्बैंड को भी ये ना बताना कि मुझे 3 बार ऐसे हो गया, और उसके बाद भी ना बताना। तो ये चीज़ का हमको, जब हम परमेश्वर में और आत्मा में और बढ़ने लगते हैं, तो हमें होली स्पिरिट सिखाता है ये सब कुछ कि हमको ऐसी चीज़ें नहीं करना है। तो ऐसे में क्या होता है, यदि यहाँ पर शून्यमाइट जो वुमेन थी, यदि ये बात कोई गेहजी को बोलती, क्या गेहजी का विश्वास इतना ज़्यादा था कि वो उसको बोल पाता कि यदि वो उसको बोलती कि बेटा मर गया है, तो क्या गेहजी का ऐसा विश्वास था वो बोलता कि नहीं बेटा मर गया तो कोई बात नहीं, वो जिंदा हो जाएगा। तो वो इसीलिए उसको, शून्यमाइट वुमेन को भी ये बात पता थी कि मुझे किसके सामने क्या बोलना है और कब बोलना है। ऐसे ही हमें अपनी करंट सिचुएशन में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम क्या चीज़ शेयर करें लोगों को और क्या चीज़ शेयर ना करें। तो इसीलिए जब भी कोई नेगेटिव ड्रीम्स या कोई नेगेटिव बातें आपको कोई बोलता है, और अपनी करंट सिचुएशन, आपको कोई सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो आप सिर्फ डॉक्टर को बता सकते हैं, और हमारे डॉक्टर तो प्रभु यीशु मसीह हैं, तो डॉक्टर जीसस को बता दीजिए। तो डॉक्टर जीसस जो है वो तो हीलर है ना। और यदि आप फिर फिजिकली डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो उनको बता दीजिए। बाकी आपको और किसी को भी ऐसे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये सारे सिम्टम्स हो रहे हैं। और उस सिम्टम्स में क्या होता है कि जब आप किसी को शेयर करते हैं तो वो अपने फेथ के हिसाब से आपके ऊपर अपना फेथ डालने की कोशिश करते हैं, और इस वजह से हम वो चीज़ को मानने लग जाते हैं जो कि ट्रुथ नहीं है। ट्रुथ तो जीसस है, और हम वो उस ट्रुथ को छोड़ करके वो ट्रुथ में मानने लग जाते हैं जो कि गलत है, जो कि नेगेटिव की तरफ लेकर के जा रहा है। और वही चीज़ जो है जब नेगेटिव की ओर बढ़ते जाते हैं तो फिर वैसा होना शुरू हो जाता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप कभी भी अपनी करंट सिचुएशन से बात ना करें। आप वो बोलें जो आप देखना चाहते हैं, ना कि जो हो रहा है वो बोलें। तो करंट सिचुएशन को नहीं बोल करके वो बोलना है आप फ्यूचर कैसा देखना चाहते हैं। आप जैसे शून्यमाइट वुमेन थी, ये अपने पति को क्या बोल के आई थी कि सब कुछ ठीक होगा। उसको ये नहीं बोली थी कि बेटा मर गया है, उसको क्या बोली थी कि सब कुछ भला होगा, ये बोल करके आई थी। और वैसा ही हुआ, आई रिटर्न, और उसका बेटा जो है वो जो मर गया था वो जिंदा हो जाता है। तो ये कहलाता है कि पावर ऑफ डिक्लेरेशन, और कैंसिल करना, और नेगेटिव जो कुछ भी आ रहा है उसको कैंसिल करना,
फिज़िकल सिचुएशन को आपको ज़्यादा बखान करना या लोगों को बताना, या आपको लग रहा है कि ये भी विश्वासी हैं, आपको 10 विश्वासी मिलते हैं, आप सबको बताते हैं ये 10 बार प्रॉब्लम, आपको नहीं पता कि कौन सा विश्वासी का लेवल कितना है। तो हो सकता है वो, ऐसे में क्या होता है कि वो लोग अपना विश्वास आपको इस तरीके से बताएंगे कि हाँ एक और ऐसी सिचुएशन किसी और के साथ भी हुई थी, तो उनके साथ ऐसा हो गया था, तो फिर वो उनके साथ वैसा, तो आप क्या करेंगे, उस बात पे विश्वास करने लगेंगे, इसकी बजाय कि वचन में क्या लिखा हुआ है। तो वचन में तो लिखा हुआ है कि हमें जो है वो सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार मिला है, शैतान की सारी सेनाओं पे अधिकार मिला है। तो हमें वैसे बात करना है जैसा वचन में लिखा है, ना कि हमारी करंट सिचुएशन जो है हमें वैसे बात करना है। तो आज की गवाही से और वचन से मैं ऐसा विश्वास करती हूँ और मानती हूँ कि आज से आप ये डिसीज़न लेंगे, अपनी लाइफ में डिक्लेयर करने की कोशिश करेंगे, और जो भी करंट सिचुएशन है आप वो बात नहीं करेंगे, आप वो बात करेंगे जो आप देखना चाहते हैं। तो आज से आप ये डिसीज़न ले लीजिए अपनी लाइफ में कि हम हमेशा वो बोलेंगे जो हम देखना चाहते हैं, ना कि जो हम देखना नहीं चाहते। तो मैं ऐसा विश्वास करती हूँ आगे की सीरीज़ में पावर ऑफ डिक्लेरेशन हम फिर बात करेंगे कि इसके और भी सारे बहुत सारे स्टेप्स हैं कि आप किस तरीके से उसको कैंसिल करते हैं, उसको डिक्लाइन करते हैं, तो और कैसे करके ऐसे करके हम ऐसे अपने आत्मिक जीवन में हम उस तरीके से ग्रो करते हैं। तो हम दोबारा फिर से मिलेंगे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।